मैं जनता के बीच सड़कों टूटी हुई सड़कों के खिलाफ जा रहा हूँ। जो नालियाँ हैं उसको स्वच्छ हो, सुंदर हो, बच्चों के खेल का मैदान हो, एजुकेशनल सिस्टम अच्छा हो, इन सारे विषयों पे ध्यान देकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। उन्हें ये वादा कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर वैसे विराट महानगर पालिका पे बैठेगा तो निश्चित ही यहाँ पे जीवन शैली में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका चेंज होगा। हम बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। सर सबसे पहला विजन यही है कि जो नालियाँ हैं बहुत ही टूटी फूटी हैं, बनी भी नहीं, कई क्षेत्रों में तो बनी भी नहीं है। सड़कें हैं जो पानी बह रहे हैं, सड़कों पे हम जा रहे हैं, गली गली जा रहा हूँ मैं, तो वो देखने को मिल रहा है, बड़ा ही दृश्य अच्छा नहीं है। तो हम उसको पूरी तरह से बदलने की स्ट्रीट लाइट का विषय है। यहाँ पे जो गांजा चरस जैसे लोग पीते हैं, बेचते हैं, सब बहुत सारा विषय है। तो उस पर संज्ञान में आ रहा है जाते जाते हमें, तो इस पर हम काम करेंगे। नहीं, हमारी जो पार्टी है वो सभी को मौका देती है, सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ती है, सभी समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए युवाओं को किसी जाति धर्म को बिना देखे हुए सबको आगे बढ़ने का मौका देती है। उम्मीदवारों से मिलने के क्रम में हम फिर से एक बार नए उम्मीदवार के साथ मिल रहे हैं। सारी परिचय पहचान उन्हीं से लिया जाएगा। आप इस चेहरे से पहले से भी वाकिफ हैं, लेकिन यह अब वो अधिकृत उम्मीदवार है महायुति के, और इनका जो आप देख रहे हैं साथ में सिंबल इन्होंने लगाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के ये एक उम्मीदवार है, और इन्होंने किस तरीके की दावेदारी की है और इन पे पार्टी ने विश्वास जताया है। अब आप क्या कहेंगे? आपको एक बहुत बड़ा बैनर भी मिल गया है, और एक कार्यकर्ता की लालसा होती है कि उसको ऐसे मौके दिए जाएं, और आपको मौका मिला है। तो क्या कहेंगे आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? क्या संदेश है, क्या उम्मीद है आपकी लोगों से? मैं जनता के बीच टूटी हुई सड़कों के खिलाफ जा रहा हूँ। जो नालियाँ हैं उसको स्वच्छ हो, सुंदर हो, बच्चों के खेल का मैदान हो, एजुकेशनल सिस्टम अच्छा हो, इन सारे विषयों पे ध्यान देकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। उन्हें ये वादा कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर वैसे विराट महानगर पालिका पे बैठेगा तो निश्चित ही यहाँ पे जीवन शैली में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका चेंज होगा। हम बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने वार्ड मेयर आपका बनेगा, अगर बहुमत आता है तो मेयर बनेगा, लेकिन आप अपने वार्ड के बारे में, वार्ड की जनता के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके एमिनिटीज़ के बारे में, आप पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, तो उस हिसाब से आप क्या विजन देख के चल रहे हैं? सर सबसे पहला विजन यही है कि जो नालियाँ हैं बहुत ही टूटी फूटी हैं, बनी भी नहीं, कई क्षेत्रों में तो बनी भी नहीं है। सड़कें हैं जो पानी बह रहे हैं, सड़कों पे हम जा रहे हैं, गली गली जा रहा हूँ मैं, तो वो देखने को मिल रहा है, बड़ा ही दृश्य अच्छा नहीं है। तो हम उसको पूरी तरह से बदलने की स्ट्रीट लाइट का विषय है। यहाँ पे जो गांजा चरस जैसे लोग पीते हैं, बेचते हैं, सब बहुत सारा विषय है। तो उस पर संज्ञान में आ रहा है जाते जाते हमें, तो इस पर हम काम करेंगे इस विषयों पर। तो मैंने सबसे एक बात जरूर कहा है कि पिछले जो चुनाव हुए 2010 से 2015, 2015 से 2019, इन चुनावों में दावेदारों की संख्या कम होती थी। इस बार आपके खाली भारतीय जनता पार्टी में ही 650 लोगों ने दावेदारी का फॉर्म भरा था उम्मीदवारी के लिए। उनको मिला है, जितना मिला उनके पार्टी डिसाइड करती है। लेकिन क्या लगता है, युवा, और इस बार सबसे ज़्यादा युवा चेहरे हैं, तो क्या लोगों का देखने का नजरिया बदल गया है, या पार्टी नेतृत्व तो युवाओं पे ज़्यादा कर रही? क्या समीकरण लगता है? नहीं, हमारी जो पार्टी है वो सभी को मौका देती है, सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ती है, सभी समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए युवाओं को किसी जाति धर्म को बिना देखे हुए सबको आगे बढ़ने का मौका देती है। आप जहां रहते हैं इस क्षेत्र के बारे में, पहले भी नगर सेवक 2 टर्म के रहे हैं, जो भी रहा हो, लेकिन उनके कार्यों की तुलना की जाए और अन्य जो महानगर पालिकाएँ रही हैं अभी तक, जिनको आपने देखा होगा, चाहे नवी मुंबई में, तो आप जब यहाँ रहते हैं, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अधिकांश महिलाएँ आपके साथ हैं, तो क्या महसूस करते हैं बदलाव की तरफ? काफ़ी बदलाव की जरूरत है। नवी मुंबई महानगर पालिका और वैसे विराट महानगर पालिका एक ही साथ स्थापित हुई थी। आज आप देखेंगे तो नवी मुंबई महानगर पालिका कहाँ है, किन ऊंचाइयों को छू रही है, और वैसे विराट की स्थिति क्या आपको दिखता हो? तो क्या विजनरी कहाँ कम पड़ गए, क्या लगता है? सर भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और सभी के जीवन को सुखी बनाएगी, हमारा यही विजन है। चलिए हमारे साथ आपके साथ आपके भाई एक वकील साहब भी हैं, इन्होंने एक सिंबल लगाया। नमस्कार। कल एक स्टेटमेंट हमने इंटरव्यू करके लिया था आदरणीय विलास तरे जी का, यहाँ के विधानसभा एमएलए हैं बोईसर के। उन्होंने कहा कि भाई महायुति हमारी हुई और हमारा समीकरण महाराष्ट्र में सब जगह सेट है, बराबर है, सिर्फ यहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने AB फॉर्म ज़्यादा दे दिए, और उस वजह से 7 जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या अधिक हो गई, जिसकी वजह से महायुति को नुकसान हो रहा है। और आप वो सीट पे हैं, उसी में एक एडिशनल फॉर्म ऐड हुआ है, 4 के पैनल पे 5 लोग लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा नुकसान आकलन और जो पार्टियों ने किया है, बीजेपी ने किया है, महायुति आरोप कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विलास तरे जी हमारे पिता तुल्य हैं, और उनका आशीर्वाद और स्नेह हमारे साथ है। उनके आशीर्वाद के साथ हम ये चुनाव लड़ रहे हैं।
भाई साहब वो आरोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं आशीर्वाद है, मतलब ये भी फॉर्म उन्होंने दिलाया क्या आपको? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वो हमारे पिता तुल्य है, उनका आशीर्वाद है, हमारे महायुति के सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद के साथ हम लड़ रहे हैं। जिन विषयों को लेकर हमें चलना है, हमारा पूरा ध्यान वहाँ पर है। वरिष्ठों का जो काम है वो वरिष्ठ कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं अगली बार वो 6 सीट कहेंगे 7 की जगह? देखिए ऐसा है कि विलास तरे जी जो हमारे महायुति के ही उम्मीदवार थे बोईसर विधानसभा से, उनके लिए हमने भी अपना खून पसीना बहाया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने विलास तरे जी जीत कर आए इसलिए प्रयत्न किया है और हमारे ऊपर उनका जो स्नेह रहता है वो अभी भी है, ऐसा हम मानकर आगे बढ़ रहे हैं। और उनके आशीर्वाद के साथ, हमारे तीनों जो आमदार हैं उनके आशीर्वाद के साथ, हमारे जो खासदार साहब हैं हेमंत सावरा जी, उनके आशीर्वाद के साथ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके भाई होने के नाते भाई भाई साथ में चलते ही हैं हर जगह, ये तो नियम ही है और संस्कार ही है। लेकिन आप क्या मुद्दों के साथ हैं इनके, या कुछ आप साथ हैं तो कुछ तो प्लस होना चाहिए? क्या आप विजन लेके चल रहे हैं? सर हमारे वरिष्ठ हमारे साथ है, आदरणीय श्री कैलाश मिश्रा जी। 40 वर्षों का समाज सेवा का अनुभव है सर। अगर ऐसे हमारे वरिष्ठ जो है वो त्रस्त हैं तो कुछ ना कुछ खामियां तो रही होंगी यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी थी। आप सर जाकर, हम जब अब घूम रहे हैं, हमारे युवा साथी, हमारे माताएं बहनें महिलाएं जो यहाँ पर हमारे साथ चल रही हैं, तो उनका मुद्दा क्या है कि कहीं पे देखेंगे आप तो गटर है तो चैम्बर ही नहीं है, पानी सड़कों पे बह रहा है, स्ट्रीट लाइट लगाई गई है तो उसमें लाइट ही नहीं है। कई जगहों पर आप ये समस्या देखेंगे सर कि देख देख कर लगाया गया है कि मतलब खास कार्यकर्ता है तो उसके घर के सामने लाइट जो है एक स्ट्रीट लाइट लगा दी गई। आम जनता जो सामान्य नागरिक है, जो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में दिन भर व्यस्त रहता है, उनके यहाँ पे काम नहीं किया गया। कचरा कुंडी की व्यवस्था आप देखेंगे, कचरे का डब्बा आपको कहीं नहीं दिखेगा। मतलब बीमारी फैलाने के लिए जहाँ तहाँ कचरे फेंके जा रहे हैं। मेट्रो सिटी समाचार ने कई बार जनता की भलाई के लिए इस मुद्दे को उठाया है। इसी के साथ साथ आप देख लीजिए सर, एक भी वाचनालय नहीं है। मतलब इतनी सारी 49,400 सर ऑफिशियल वोटर्स हैं, उसमें भी युवा बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जिनकी अभी जनगणना हो नहीं बाकी, उसमें भी युवाओं की संख्या बहुत है स्टूडेंट की। उनके लिए हमारे पूरे विभाग में एक भी वाचनालय नहीं है। पूरे इतने बड़े प्रभाग में 1 या 2 सरकारी वॉशरूम है और उनकी भी स्थिति जो है वो एकदम दयनीय है। आप वहाँ खड़े नहीं रह सकते सर, अगर कभी इमरजेंसी लग जाए। बिल्कुल है। सैनिटरी पैड जो कभी इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाए, सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीनें जो लगाई जानी चाहिए वो उन वॉशरूमों में है ही नहीं सर। आप जाकर देखिए, अनहाइजीनिक है वो एक पूरी तरीके से। बिल्कुल है। ध्यान किस तरफ है? ध्यान इस तरफ है कि अगर कोई गरीब घर बना रहा है तो उसको जाके डराना, धमकाना, उससे वसूली करना। आज भी हमें जनता का ये रिव्यू आ रहा है कि विरोधी पार्टी के लोग कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कमल के फूल को वोट दिया, भगवा पट्टा पहना, भगवा झंडा लगाया तो हम तुम्हारे घर को तोड़वा देंगे। भारतीय जनता पार्टी, आपने सर कहा ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं। इसके साथ रहने वाले अगर किसी भी नागरिक को सताया गया तो हमारे आमदार, हमारे जो खासदार हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सक्षम है जवाब देने के लिए। किसी का घर कोई तोड़ नहीं सकता है और हम प्रयत्न कर रहे हैं। हम नगर सेवक चुन के आने के बाद हमारी जो आमदार स्नेहाताई और राजन नाइक जी प्रयत्न कर रहे हैं कि SRA के थ्रू इसको हम जो है अधिकृत करवा दें। तो उसमें हम लिस्ट बनाकर जमा करेंगे कि कौन कौन से घर 2011 से और उनको जल्दी से जल्दी अधिकृत किया जाए। इस प्रक्रिया के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। 2 शब्द कैलाश भाई से लेते हैं। कैलाश भाई, आप इस जो युति महायुति है उसको आप लीड कर रहे हैं। कैलाश भाई आप बोलेंगे तो क्या कहेंगे? अब इस पे भावनाएं व्यक्त करें आप। चुनाव अंतिम चरण में है। चुनाव अंतिम चरण में है और जिस तरीके से शुरुआत हुई थी और आज का दिन, हमारी ऊंचाइयां दिन के दिन जिस तरीके से बढ़ रही है, हमारी पब्लिक का लोकप्रियता जो हमारे भाई रामवृक्ष यादव का है और हमारी पार्टी का जो बढ़ रहा है, उससे हमारे विपक्षी दल जो है वो कहीं ना कहीं डर चुके हैं। ये जो भाई ने बताया कि लोग डरा रहे हो, डरा इसलिए रहे क्योंकि वो खुद डर रहे। जो डरता वही डरते। आप इतनी बड़ी उसमें थे, यहाँ पे पावर में थे, आपकी 35 साल से सत्ता रही है, आपको तो डराना नहीं चाहिए, आपको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये पब्लिक मेरे साथ ही वोट देगी। लेकिन आज आपका वो दिन आ गया है, आप लोगों को डरा रहे हैं, इसका मतलब आप खुद डर रहे हो। जो डरता सर वही डराता है, जो नहीं डरता हम लोग तो बिंदास चल रहे हैं। हमारे दूसरे पार्टी का जब प्रचार होता है ना तो हम लोग रास्ता देते, हमारे भाई बोलते भाई हम बगल हो जाओ, पहले उनको जाने दो। अरे ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है और हम चाहते यही संस्कार हम और लोगों को दे पाएँ और लोगों का विकास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्दों में कहा जाए तो आप लोग जो विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं, अब जनता इस पे कितना विश्वास करती है, कितना भरोसा जताती है, लेकिन एक लंबे काफिले के साथ